This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. महाराष्ट्र टीवी 24 के आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। झारखंड पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की निलंबित नेता सीमा पात्रा को आदिवासी घरेलू सहायिका सुनीता को प्रताड़ित करने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। पात्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पत्नी है। सुबह की अन्य बड़ी खबर के अनुसार सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का 91 साल की उम्र में दुखद निधन हो गया है। गौरतलब है कि वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने ही बिना किसी खून खराबे के कोल्ड वॉर खत्म करवाया था। हालांकि वो सोवियत संघ के पतन को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए थे। सुबह की बड़ी खबर के अनुसार अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी अनुष्ठान की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बाबत कोर्ट ने कहा कि हुबली धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का आयोजन भी किया जा सकता है। साथ ही अदालत ने मामले पर यह भी साफ कर दिया कि ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। वही सरकार की तरफ से दलील दी गई कि संपत्ति विवादित है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। झारखंड के पलामू जिले में से एक समुदाय विशेष के सदस्यों ने करीब 50 दलित परिवारों को कथित रूप से उस गांव से बाहर निकाल दिया जहां वे पिछले 4 दशक से रह रहे थे। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस बारे में सूचना मिलने पर मेदिनीनगर के उप संभागीय अधिकारी राजेश कुमार शाह और विश्रामपुर के उप संभागीय पुलिस अधिकारी सुजीत कुमार मरुतामातु से गाँव से 1 किलोमीटर दूर टोंगरी पहाड़ी इलाके में पहुंचे और वहां कानून व्यवस्था बनाने के लिए डेरा डाले हुए हैं। जहां एक तरफ झारखंड में सियासी उठापटक के बीच छत्तीसगढ़ पहुंचे यूपीए विधायकों के चलते यह मामला और गर्मा गया है। दरअसल यहां कथित तौर पर एक रिसोर्ट के बाहर झारखंड के विधायकों के इंतजार में खड़ी एक सरकारी गाड़ी में शराब की बोतलें मिली है। बस इसके बाद से ही बीजेपी नेताओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला है। आज यानी बुधवार को देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम लगी हुई है। लोग इस दिन घरों में गणपति बाप्पा की स्थापना करते हैं और पूजा अर्चना भी की जाती है। आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में पहली आरती की गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। आज लोग सुबह से ही गणपति के दर्शन के लिए लाइनों में खड़े थे, जिसके बाद सभी ने आरती में हिस्सा लिया और बप्पा के दर्शन किए। इराक के प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के राजनीतिक से हटने की घोषणा के बाद उनके सैकड़ों समर्थकों ने देश के ग्रीन जोन में गोलीबारी और रॉकेट से चलने वाले हाथ गोले दागे। वहीं जवाबी कार्रवाई में इराक के सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की। मध्य पूर्व राष्ट्रों में 1 महीने से चल रहे राजनीतिक संकट के कारण स्थितियां तनावपूर्ण हो गई है। कहने को तो नागपुर का विकास स्मार्ट सिटी के रूप में किए जाने का दावा किया जा रहा है। एक से एक प्रोजेक्ट साकार किए जा रहे हैं और योजनाएं भी बन रही है, लेकिन लोगों के आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था लचर होती जा रही है। मोर भवन बस स्टैंड तो मूलभूत सुविधाओं के लिए ही तरस रहा है। यहाँ से जिले के आसपास कस्बों व गाँवों की ओर जाने वाली बसों का संचालन एसटी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही यहाँ से सिटी से सटे इलाकों में जाने वाली सिटी बसों का संचालन भी हो रहा है। कलमेश्वर, कनान, कामठी, पारडी, बुटीबोरी, दाभा आदि के लिए सिटी बसें यहां से चलती है और रोज सुबह से रात तक हजारों यात्री यहां आते हैं। हालत यह है कि उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। लोगों को बसों के इंतजार में प्लेटफॉर्म के आगे जमीन पर बैठने को मजबूर होना पड़ता है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,231 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,44,28,393 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 64,667 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 45 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,27,874 हो गई है।
बिहार से आ रही बड़ी खबर के अनुसार यहाँ की कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह का विभाग अब बदल दिया गया है। दरअसल उनके खिलाफ अपहरण केस में एक वारंट जारी हुआ था। इसके बावजूद इन्हें नीतीश सरकार में कानून मंत्री का दर्जा दिया गया था। इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इस सवाल पर सवाल खड़ा किया था। इसके चलते अब मंत्री कार्तिकेय को गन्ना विभाग सौंपा गया है। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की आगे की महत्वपूर्ण खबरें। क्या आपको भी पसंद है मशीन्स की साइंस को समझना और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में अपने नए नए आइडियाज से कमाल करने का? तो अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के चक्कर लगाना भूल जाइए, क्योंकि कैलाश वर्षीय लक्ष्मण राव वस्ताद स्किलवार ITI व मल्टी स्किल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आपके लिए लाया है ITI में शिक्षा व रोजगार के लिए सुनहरा मौका। इतना ही नहीं, अगर आप हैं 10वीं पास तो मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जैसे अन्य सेक्टरों में जॉब के लिए मुफ्त प्रवेश। और SC, ST या OBC स्टूडेंट्स को मिलेंगी बम्पर स्कॉलरशिप। और अब ग्रामीण छात्रों की सुविधा के लिए इंडस्ट्री लाई है विहिरगांव में भी अपनी ब्रांच। मल्टी स्किल इंडस्ट्री ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट विहिरगांव नागपुर। तो देर किस बात की, ऐसा सुनहरा मौका हाथ से ना जाने दे। हमारा पता स्वामी समर्थ मंगल कार्यालय के पास, महाड़गी नगर, हुड़केश्वर रोड, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 071227438889 पर या कॉल करें 9767017891 पर।